डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आज आपको जो पोएम पढ़ाई गई है हॉर्नबिल में द लेबरनम टॉप, जिसके पोइट हैं टेड ह्यूज। उस पोएम में ये स्टेंज आपके सामने देखिए ध्यान से। टिल द गोल्डफिंच कम्स विद ए ट्विचिंग चिरप, मतलब जैसे ही गोल्डफिंच आती है तो ट्विचिंग चिरप हलचल हो जाती है। ए सडननेस, अचानक, स्टार्टलमेंट, एक चौकन्नापन। एज ए ब्रांच एंड, ब्रांच के जो एंड पे उसके छोर पर एक चौकन्नापन अचानक उभरता है। द स्लीक एज ए लेजार्ड, और वो ऐसे घुसती है चिकनी छिपकली की तरह, मुलायम छिपकली की तरह। एंड अलर्ट और एंड अब्रप्ट, और आखिरी रूप से सब कुछ चौकन्ना हो जाता है। उसके बच्चे अपनी माँ की आहट पा करके और चिल्लाने लगते हैं। शी एंटर द थिकनेस, वह घने पत्तों वाले शाखा में प्रवेश करती है। एंड मशीन स्टार्टअप, और उन बच्चों की मशीन का मतलब वे बच्चे जो घोंसले में हैं, जो नेस्ट में हैं, वे चिरपिंग करते हैं, ट्विटरिंग करते हैं भोजन के लिए। उनकी माँ उनके लिए भोजन लेकर आई, तो मशीन बच्चों को रूप दिया गया है एक तरह से। देखिए मेटाफर का काम कर रही है। अब चिटरिंग एंड ए ट्रेमर ऑफ विंग्स, और ये चहचहाट और ट्रेमर तो मतलब कंपकपाना, विंग्स माने पर, उसके पंख कंपकपाते हैं, हिलते हैं। एंड ट्रेलिंग्स, द होल ट्री ट्रेम्बल्स एंड थ्रिल्स, पूरा पेड़ भी कांप उठता है, रोमांचकारी हो जाता है। तो इसमें कुछ वर्ड आए जो इंपॉर्टेंट, उनका ध्यान दीजिए, उनका मीनिंग समझिए। ट्विचिंग, ट्विचिंग का मीनिंग दिखा रखे हैं यहाँ। सडन जर्किंग मूवमेंट, अचानक से हलचल होना, अचानक हलचल, गति होना। चिरप, चहचाना, एक छोटी लेकिन ऊंची आवाज़ में, शॉर्ट हाई पिच में वो चिरप होती है। ट्विचिंग में सडन जर्किंग मूवमेंट होती है, अचानक से एकदम हलचल होना, झटके के साथ हलचल होना। ट्रेमर, कपकपाना, कंपन होना। क्वेरिंग, मूवमेंट, यानी कि कपकपाने वाली हलचल को ट्रेमर कहते हैं। ट्रिलिंग्स, ये ट्रिलिंग्स का मतलब है चैटरिंग, ट्विटरिंग, ये चहचाट, हल्की सामान्य सी बातचीत। थ्रिल्स, रोमांच को कहते हैं। शेर उठना, ए सडन फीलिंग ऑफ एक्साइटमेंट एंड प्लेजर, यानी कि ऐसी भावना, संवेदना उठना जिससे हम उत्तेजना महसूस हो, बड़ा खुशी मिलती हो, ये थ्रिल्स कहते हैं। थ्रिल्स, संवेदना, रोमांच हो जाना, एक एक रोम पुलकित हो जाना, ये थ्रिल्स है। आइए आगे चलते हैं। जो कुछ आज की पोएम में बताया है, मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट उनके ऊपर हम फोकस करते हैं। तो एनिमल सिंबलिज्म को देखिए, इसके बारे में बताया गया था आपको कि टेड ह्यूज ने इस टेक्निक का, एनिमल सिंबलिज्म का, इस पोएम में प्रयोग किया है। एनिमल सिंबलिज्म, जानवर की संकेतना। कैसे? कॉल्ड एनिमल सिंबलिज्म, दिस इज ए पोएटिक टेक्निक, ये पोएटिक टेक्निक है। वेयर एनिमल्स आर यूज्ड एज सिंबल ऑफ समथिंग एंटायरली डिफरेंट, जहाँ जानवर का प्रयोग किया जाता है एक सिंपल संकेत के रूप में, समथिंग एंटायरली डिफरेंट, जो बिल्कुल उससे अलग होता है, फिगरेटिव होता है, मच लार्जर, बहुत ज़्यादा। द गोल्ड फिंच हैज़ बिन इंटरप्रेटेड बाई स्कॉलर्स, ये गोल्ड फिंच है, ये बर्ड है छोटी सी येलो कलर की, हैज़ बिन इंटरप्रेटेड, इसकी व्याख्या की गई है स्कॉलर्स के द्वारा, मतलब विद्वानों के द्वारा, ए सिंबलिक ऑफ द इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन, यानी औद्योगिक क्रांति को गोल्ड फिंच नाम दिया गया है। औद्योगिक क्रांति आई और मशीनें चल पड़ी, इस तरह से ये पक्षी शाखा में आता है और बच्चों की मशीन चल पड़ती है, बच्चे चिल्ला उठते हैं। इससे जैसे हमारे इस कंट्री में इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन होगा, जगह मशीनें चल पड़ेंगी, मशीनों का शोर तो होगा, तो मशीन से ही फिर खुशहाली भी आएगी, रोजगार बनेंगे। ऐसे ही पेड़ भी एक तरह से इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन का प्रतीक है, और उसमें जो मशीन वगैरह है, ये बच्चे हैं, ये बर्ड है,
जिसमें आते हैं उसमें चहचा उठता है पेड़ पूरा, पेड़ भी शेर उठता है। तो इस तरह से इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन और मशीन दोनों का ही संकेत इस पोएम के द्वारा समझाया गया है। यह एनिमल सिंबोलिज्म है। अब कुछ वर्ड दिए थे और उन वर्डों को दो रूपों में बांटना है। ये आपके सामने दिखा रखा है। एक तो है साउंड वर्ड्स और दूसरा है मूवमेंट वर्ड्स, हलचल वाला। एक में आवाज़ और एक में गति। और ये आपके सामने कुछ वर्ड हैं। ट्रेमर, ट्रेमर मतलब कंप कपाना। अब कपाना में साउंड में आएगा, मूवमेंट में आएगा। तो ये कंप कपाना तो एक तरह से गति हुई, मूवमेंट हुआ। ये मूवमेंट यहाँ ट्रेमर इसमें आ गया। चिरप, चहचाना, ये साउंड है। साउंड है तो ये साउंड के वाले वर्ड में आएगा, चिरप आ गया आपके सामने। अगला है ट्विचिंग। ट्विचिंग भी अभी बताया था कि ज़ोर से झटका, हल्की मतलब आवाज़, जर्किंग का। तो ये भी गति के लिए है और मूवमेंट में आएगा। चिटरिंग, चिटरिंग बातचीत, मिडिल टाउन में जो तो वो चिटरिंग कहलाती है। और चिटरिंग तो साउंड ग्रुप में आ जाएगी। ये चिटरिंग इधर आ गया। और उसके बाद है ट्रिलिंग्स। ट्रिलिंग्स भी आपका साउंड है। ट्रेम्बल्स, कांप कपाना, तो ये मूवमेंट में आ जाएगा। ट्रेम्बल्स आपके सामने यहाँ दिख रहा है, ट्रेम्बल्स इसमें डाल दिया है। फ्लड्स आउट, ये भी उड़ना है झटके के साथ, ये भी मूवमेंट है तो ये इसमें भी आ जाएगा। फ्लड आउट्स ये आ गया। फिर अगला वर्ड है विशल। विशल भी आवाज़ है। चिरप, तो ये साउंड के रूप में आएगा विशल, चिरप ये इधर आ गया। और नेक्स्ट है विस्परिंग, हल्की सी कानाफूसी मंदी आवाज़, तो वो भी साउंड के रूप में आएगा। तो यहाँ आपको ये विस्परिंग भी इसी में ही आ गया है। दो रूप में ये क्वेश्चन आपने करना है, इंपॉर्टेंट है इस कि भाई कौन सा किस में आएगा, साउंड में आएगा या मूवमेंट में आएगा। तो ये मूवमेंट के वर्ड हैं ट्रेम्बर, ट्विचिंग, ट्रेम्बल्स, फ्लड्स आउट। साउंड के वर्ड हैं चिरप, फ्लिटरिंग, ट्रेलिंग्स, विशल, ट्रप, विस्परिंग। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कुछ आपको समझाएं अलिट्रेशन। तो ये जो आपको अलिट्रेशन के बारे में समझाया था हमने, अलिट्रेशन ये आपको स्टेंजा है। ध्यान देना, ये जो पोएम है इसमें ऊपर 3 लाइन, नीचे की 3 लाइन, ये 3 लाइन है, नीचे की 3 लाइन है। एक तरह से सैड फीलिंग है, बताया ना इसमें। द लेबनन टॉप इज साइलेंट। लेबनन जो ट्री है उसका ऊपरी शिखर साइलेंट है, क्वाइट स्टिल, बिल्कुल शांत स्थिर है, बिल्कुल जैसे कोई हलचल नहीं। इन द आफ्टरनून येलो, दोपहर के बाद पीले रंग की, यानी सितंबर सनलाइट, सितंबर का महीने में सूर्य की किरणें पड़ रही इसके ऊपर। पीले रंग के सूर्य की पीली किरणें इस लेबनम जो पीले रंग का पेड़ होता है उसके टॉप शिखर पे पड़ रही है और वो पेड़ बिल्कुल शांत खामोश है। ए फ्यू लीव्स येलोइंग, कुछ पत्तियां जो है पीले रंग की उस पर दिखाई दे रही है। ऑल इट्स सीड्स फॉलन, इसके बीज नीचे पड़े हुए हैं, वो भी पीले रंग के हैं। तो ये 3 लाइन इसमें बिल्कुल पेड़ में कोई हलचल नहीं, शांत पड़ा है, एक तरह से उदास है पेड़, ये मान के चलिए। अब आगे जो 9 लाइन है आपके सामने, इन 9 लाइनों में हलचल है, इसमें जॉय, हैप्पीनेस है। नीचे 3 लाइन में फिर सैडनेस आ जाएगा। टिल द गोल्डफिंच कम्स, जैसे गोल्डफिंच पक्षी आता है, बड़ा आता है, थाईलैंड का ये तो नेशनल बर्ड है, ध्यान रखना, थाईलैंड कंट्री का। और हमारे यहाँ गोल्डफिंच तरह से एक सोनचिड़िया है, पर वो पीले रंग में नहीं होती, दूसरे रंग में होती। टिल द गोल्डफिंच कम्स, जैसे इसमें गोल्डफिंच आती है, विद ए ट्विचिंग, चिरपिंग, ट्विचिंग, चिरपिंग, चहचहाट करती हुई शुरुआत होती है। ए सडन, अचानक, स्टार्टरमेंट, एकदम चौंक जाता है सब कुछ, यानी कि खामोशी टूट जाती है, पेड़ की खामोशी।
एट ए ब्रांच एंड, उसकी शाखा के अंत पर कुछ हलचल शुरू होती है। देन स्लीक एज ए लिजार्ड, और उसमें बहुत ही मुलायम, उसे छिपकली की तरह, एंड स्टा अलर्ट एंड अब्रप्ट, और चौकस आकस्मिक रूप से वो घुसती है उसके अंदर। शी एंटर द थिकनेस, पेड़ की घनी पत्ती बीच में वो शाखा के अंदर घुसती है। कौन? गोल्डफिंच। एंड मशीन स्टार्टअप, मशीन शुरू हो जाती है। मशीन कौन सी है? ये बच्चे जो घोंसले में नेस्ट में बैठे हैं, माँ उनके लिए भोजन लेकर आई है, उसको देखते अपनी माँ को देखते ये बच्चे, जो चिक्स हैं, किड्स हैं, ये चिक्स जो बढ़ के ये चिक्स शोर करते हैं, तो उनको मशीन का नाम दिया गया है। यही मशीन है, एक तरह से मेटाफर का काम कर रही है। ऑफ चिटरिंग, उनकी चहचहाट, एंड ट्रेमर ऑफ विंग्स, और पक्षी के पंख में हलचल, एंड ट्रिलिंग्स, रोमांच, द होल ट्री ट्रेम्बल्स एंड थ्रिल्स, पूरा पेड़ कांप उठता है, थ्रिल्स, और समझ लो उसमें संवेदना जाग उठती है, पेड़ में हलचल हो जाती है। पक्षी की आवाज़ से पेड़ भी शेर उठता है, उसमें भी संवेदना उठती है, वो भी खुश होता है। ऐसे ही जैसे घर में माता पिता हो और उनके बच्चे घर पे आ जाए उनसे मिलने बाहर से, तो पूरा परिवार, पूरा घर भी खुशी से झूम उठता है। माँ बाप भी खुश होते हैं, बच्चे भी खुश होते हैं, और घर भी पूर्ण रूप से एक ऐसा एहसास होता है कि घर में पॉजिटिव एनर्जी आ गई हो। पेड़ भी अपने अंदर एनर्जी महसूस करता है, संवेदना महसूस करता है। इट इज़ द इंजन ऑफ अवर फैमिली, उसके परिवार का इंजन है, बड़ के परिवार का इंजन है। शी स्ट्रोक्स इट फुल, वह इसमें ईंधन भरती है। देन फ्लड्स आउट टू ए ब्रांच, उसके बाद वो भाई ईंधन भरने का मतलब बच्चों को भोजन देती है। देन फ्लड्स आउट टू ब्रांच एंड, और फिर वो वहाँ से उड़ करके शाखा के दूसरे एंड पर पहुँच जाती है। शोइंग हर बेड फेस आइडेंटिटी मास, और ये उसका जो बेड फेस है, धारीदार जो चेहरा है, वो ही तो उसका पहचान है, उसकी मुखौटे की पहचान है, बेड फेस। देन विद एरी डेलिकेट विशल चिरप, और फिर उसके बाद वही मधुर चहचहाट की आवाज़, विस्परिंग, हल्की मंदी आवाज़ पड़ जाती है, चिल्ला सी जब वहाँ से उड़ जाती है टुवर्ड द इन्फिनिट, अनंत आकाश में। एंड द लेबनम सडन सबसाइड्स टू एम्प्टी, और वो पेड़ जो लेबनम होता है जिसमें चहचहाट थी, वो एकदम फिर शून्य हो जाता है, फिर खाली हो जाता है। तो इस तरह से शुरू के 3 पेड़ में खामोशी, लास्ट के 3 स्टेंजा में खामोशी, लेकिन बीच में 2 लाइनों में खुशी, आनंद भरा हुआ है। जैसे स्कूल होता है, बच्चे आते हैं स्कूल में पढ़ने, पूरा स्कूल में रौनक हो जाती है, बच्चों को शोर शराबा होता है, आनंद आता है। उसके बाद बच्चे घर चले जाते छुट्टी के समय, तो स्कूल फिर खामोश हो जाती है। वही स्थिति यहाँ है, पेड़ के अंदर पक्षी आता है तो पेड़ भी खुशी झूम उठता है, पक्षी झूम उठता है, और उसके बाद पेड़ में हलचल शुरू हो जाती है, और बाद में पक्षी जाने के बाद बच्चे भी शांत, पेड़ भी शांत हो जाता है। ये इस पोएम का भावार्थ है बेटे। आगे चलिए, तो ये भी पोएम मैंने आपको समझा दी है। अब इस पोएम में बताया कि एलिट्रेशन, एलिट्रेशन समझ लीजिए 2 वर्ड एक जैसे हों। जैसे आपके सामने ये दिखा रखा है सेप्टेम्बर सनलाइट। सेप्टेम्बर सनलाइट में ये जो एस और एस दोनों लगातार हैं, ये एलिट्रेशन का काम कर रहे हैं। सडननेस में एस, स्टार्टलमेंट में एस, इससे ये दोनों लगातार साथ साथ बढ़ाए हैं, तो इससे ही एलिट्रेशन का नाम दिया गया है। 2 कॉन्सोनेंट वर्ड्स एक साथ आना, 2 वर्ड के साथ साथ में, तो वो एलिट्रेशन कहलाता है। इस तरह से अगली लाइन में, तो सितंबर सनलाइट एलिट्रेशन बता दिया आपने, लिख देना कि भाई इसमें इंस्टेंजा में कौन कौन से एलिट्रेशन इस्तेमाल हुई, तो आप लिखेंगे सितंबर सनलाइट हुआ, सडननेस स्टार्टलमेंट हो गया, ट्री ट्रेम्बल्स, टी शब्द आया है इसके अंदर, और विशल चिरप, विस्लिंग, विस्परिंग, तो इसमें डब्ल्यू इस्तेमाल हो गया। ये तो हुआ अलिट्रेशन। उसके बाद आपको बताया गया था शिमली, SIMILE, शिमले। शिमली में लाइक और एज का शब्द का इस्तेमाल, या तो लाइक मिलेगा या एज मिलेगा, लाइक एज दोनों भी आ सकते हैं। तो जैसे अब यहाँ देन स्लीक एज ए लिजार्ड, यहाँ एज शब्द आया, ये इसलिए ये पूरा जो वर्ड स्लीक एज ए लिजार्ड, यहाँ शिमली का इस्तेमाल हुआ है। शिमली वर्ड ढूंढेंगे तो स्लीक एज ए लिजार्ड लिख दोगे आप। शिमली में लाइक एज शब्द देख लेना, और लाइक एज नहीं आए
यानी कि स्लीक माना होता है चिकना, कैसा, लिजार्ड, छिपकली जैसा। एज, तो इसमें एज शब्द यदि नहीं आता है, लिजार्ड आता है, तो समझ लीजिए एक तरह से मेटाफर हो जाता। लेकिन एज ला गया तो ये सिमली का काम करेगा ये। बस ये फ़र्क दोनों मेटाफर और सिमली में। लाइक एज का इस्तेमाल हो तो समझ लीजिए वो सिमली है, और लाइक एज हटा के सीधा वर्ड करें ऐसा, उसका रूपांतरण दूसरा एडजेक्टिव प्रयोग किया जाए तो वो मेटाफर का काम करेगा। सिमली मेटाफर हो गए। पर्सोनिफिकेशन में देख लीजिए इसकी लैंग्वेज में। पर्सोनिफिकेशन, ए पोएटिक डिवाइस वेयर एनिमल्स, प्लांट और इवन इनएनिमेट ऑब्जेक्ट्स आर गिवन अ ह्यूमन क्वालिटी। यानी एनिमल, प्लांट्स, जो भी जानवर है, पेड़ पौधे, सब के सब इन एनिमेट ऑब्जेक्ट्स हैं, गिवन ह्यूमन क्वालिटी, मानव गुणों के बारे में ये बताएंगे। है तो ये इन एनिमेट ऑब्जेक्ट्स, लेकिन ह्यूमन क्वालिटी मानवीय गुणों को दर्शाएंगे। रिजल्टिंग इन ए पोएम फुल इमेजरी एंड डिस्क्रिप्टिव। मेटाफर अभी बताया आप सामने, ये मशीन मेटाफर का रूप काम आ रही है इसमें। ये मेटाफर ये दिया आपके सामने। ट्विचिंग, चिरपिंग, चिटरिंग, ट्रेलिंग्स, नहीं ये तो है ओनोमेटोपिया, एक साउंड की आवाज़, जो कोई बक्स बोलते हैं तो वो सब के सब साउंड जो है उनका जो फीलिंग आती है वो ओनोमेटोपिया है। जैसे बताया ना कि ए डॉग्स बार्क, कुत्ते का भौंकना, ए कैट्स म्यू, ए कूज कू, इस तरह से ये पक्षी की जो आवाज़ आती है उन सबको चिटरिंग विटरिंग ऐसा बोलते हैं, इस तरह से बोलते हैं वो। चिटरिंग, चिरपिंग, ये सब जितनी भी आवाज़ हैं, ट्विचिंग, चिरप, ये सब के सब, विसल, चिरप, ये सब उसकी ओनोमेटोपिया है, ओनोमेटोपिया। और ट्रांसफर्ड एपिथेट देख लीजिए, एडजेक्टिव का एक तो दूसरे पर ट्रांसफर हो जाना। जैसे आता है हैप्पी बर्थडे, हैप्पी खुशी है, बर्थडे जन्मदिन, एक दूसरे का अपोजिट है। अब बर्थडे आता है तो वो दिन, एक साल ख़त्म होना, एक तरह से खुशी के लोग इसको मनाते हैं, खुशी रूप मनाते हैं, और होता है साल एक कम। टेरिबली ट्रांजिएंट, मैंने अपोजिट से वर्ड लग रहे हैं लेकिन इसको संबंध जोड़ा जाता है। टेरिबली ट्रांजिएंट फीट, टेबल कहते हैं विशाल, विस्तृत, ट्रांजिएंट मतलब क्षणभंगुर, तो इनका इस तरह समावेश आपस में। हैप्पी खुशी, बर्थडे, अब बर्थडे यानी जन्मदिन, यानी एक साल कम हो गया लेकिन उसमें हैप्पी है। टेरिबली ट्रांजिएंट क्षणभंगुर, और टेरिबल मतलब विशाल, विस्तृत, यानी समुद्र वाला वो था सीन, और उसमें जो बच्चियाँ होती है, एक फोटोग्राफ में ये बड़ा आया था, उनके पैर होता है सागर, तो वो तो ट्रांजिएंट फीट है और वो टेरिबल है। तो इस तरह के जो वर्ड हैं वो ट्रांसफर्ड एपिथेट आते हैं। अभी आप सामने एक एग्जाम्पल दिया गया, एग्जाम्पल कराया गया है, या ये क्वेश्चन भी आपने करना है कॉपी नोटबुक में। द होल ट्री ट्रेम्बल्स एंड थ्रिल्स, अभी ट्री ट्रेम्बल्स जो दिखाया है पिंक कलर में, ये क्या काम कर रहा है, एलिट्रेशन का काम कर रहा है, टी दोनों मारा है। द लेबनम टॉप इज साइलेंट, लेबनम जो ऊपरी शिखर है वो साइलेंट है, ये पर्सोनिफिकेशन है, क्वाइट स्टिल, और वो बिल्कुल शांत है। लेबनम का टॉप सिरा वो भी साइलेंट है, कैसे हो सकता है, तो यही पर्सोनिफिकेशन है। देन स्लीक एज लिजार्ड, छिपकली की तरह चिकना, एज शब्द आ गया इसलिए सिमली काम करेगी, सिमली शब्द लिखना पड़ेगा। शी एंटर द थिकनेस, सघन झाड़ी में प्रवेश करती है, एंड ए मशीन, मशीन मेटाफर का काम कर रही है, क्योंकि बच्चे एक मशीन का, एक लिविंग नॉन लिविंग का काम कर रहा है। बच्चे मशीन हैं तो वो, लेकिन बच्चे मतलब जो आवाज़ करते हैं इस तरह से मशीन की आवाज़ हो रही, तो उनकी साउंड को इसलिए मशीन नाम दिया बच्चों को, कि मशीन तरह चल पड़े वो। ऐसी जो लिविंग नॉन लिविंग का साउंड दे आवाज़, तो वो मेटाफर काम कर रही है, मेटाफर यूज हुआ इसके अंदर। चिटरिंग, ये साउंड है बर्ड की, तो ये ओनोमेटोपिया है, ओनोमेटोपिया, चिटरिंग, ट्रिलिंग्स वगैरह।
अब समझ में आ गया होगा आपको। यहाँ आपको दिखाया गया कि ये सब के सब क्या है, मदर और हर चाइल्ड्स, मदर एंड हर किड्स, एक दूसरे को ये फीडिंग कर रही है, मदर बच्चे को दे रही है। ये माँ है इधर दिखा, ये भी अपने बच्चे की फीडिंग के लिए ऐसा काम कर रही है, बेचारी सेवा कर रही है ताकि इससे कुछ इनकम हो और ये अपने बच्चे का पेट भर सके। ये भी माँ अपने बच्चे के लिए भोजन लेकर आ रही है, बच्चे बाट देख रहे हैं अपनी माँ के सबके। तो ये सीने से दिखाया गया। टेड हुज पोइट के बारे में, इसके एक तरह से पोर्ट्रेट है और उसके बारे में बताया है, इसे पढ़ लेना टेड हुज के बारे में। मुझे उम्मीद करता हूँ कि आपको बेटा समझ में आया होगा। ये कुछ क्वेश्चन दिया आपको करने के लिए, एक्टिविटी ये देखना कैसे करना, और होम असाइनमेंट है ये दोनों, ये करना ना। होम असाइनमेंट में थोड़ा देख लेंगे। व्हेन ओल्ड एंड यंग जनरेशंस फॉर्म मीनिंगफुल रिलेशनशिप, यानी कि यंग, ओल्ड माने बूढ़े, यंग माने युवा, ये दो जनरेशंस हैं। ये मीनिंगफुल रिलेशनशिप, इनके रिलेशन में मीनिंगफुल इनका अर्थ होता है। कब होता है? जब इट इम्प्रूव द वेल बीइंग ऑफ बोथ द ग्रुप्स, जब उनमें अच्छा सामंजस्य होता है, एक दूसरे के आने पर खुश होते हैं, एक अच्छा रिलेशन तो बनता है उनमें, आपस में प्रेम पैदा होता है, एक तरह से फीलिंग उत्पन्न होती है, संवेदनाएं। माँ बाप के पास उनके बच्चे आए, कितना महसूस अच्छा, खुशी लगती है उनको, बच्चे खुशी में अपने घर आए, एक सेंसेशन, थ्रिल्स उत्पन्न होता है। ये कब? हाँ, तो ये बताया कि भाई मीनिंगफुल रिलेशनशिप है। इट इम्प्रूव द वेल बीइंग ऑफ बोथ द ग्रुप्स, उन दोनों में ही, इस ग्रुप में मतलब वेल बीइंग, अच्छा व्यवहार पैदा होता है। वो कैसे होता है, थोड़ा उसके बारे में समझाओ। द पोएम द लेबनम टॉप प्रेजेंट ब्यूटीफुल इंटरेक्शन, बहुत सुंदर इंटरेक्शन बिटवीन द ट्रीज एंड द बर्ड के अंदर है। हाउ डज इट एनहेंस आवर लर्निंग आउट कॉपरेशन, तो हमारी जो समझ को बढ़ाने में, सहयोग करने में किस तरह से ये वृद्धि करती है। अमंग डिफरेंट एलिमेंट ऑफ नेचर, देखो कोई डॉग को आप पाल लें, कोई कैट को पाल लेता है तो उससे मानने से खुशी होती है, जैसे घर में आते आते वो देखते खुश हो जाता है। इस तरह से बर्ड और या एनिमल, कोई पक्षी पालते हैं, उससे वो देख के खुश होते हैं। एक तरह से ये हैप्पीनेस की फीलिंग है। तो ये जो कुछ क्वेश्चन है, एक्टिविटी करनी है। नंबर 2, होम असाइनमेंट करना है। गूगल टेस्ट फॉर्म जो आपके सामने से दिया है, वो आपको लिंक आया है, वो मैंने डाल दिया क्लास में, वो भरना है और उसका रिजल्ट जो भी नंबर आया वो मेरे पास इंग्लिश के सब्जेक्ट ग्रुप में डाल देना। टेड हुज के बारे में लिखना और उसके बाद ये क्वेश्चन करना है आपने, ये वाला क्वेश्चन, इसे करिए। उसके बाद एक पोएम में ट्रांसफर्ड एपिथेट, ओनोमोटोपिया और पर्सोनिफिकेशन, वो आपने सिम्बली ये सब छांटने हैं इन सभी पोएम में से, लिख देना कि ये ट्रांसफर है, ये सब यहाँ से आपको दिए गए, इससे हेल्पलेस से आप उतार देना। इसके बाद ये क्वेश्चन आपने करना है, ये वाला क्वेश्चन, मूवमेंट वर्ड्स और साउंड वर्ड्स। ये क्वेश्चन के बाद ये लेबनम ट्री आप देख रहे हो, ये लेबनम ट्री पीला रंग का पत्ती आपको दिखाई गई है, ठीक है। ये क्वेश्चन आप इसे भी कर लीजिए, इस समझने से जाए ट्विटरिंग क्या है सबसे समझा देगा इसमें, ठीक। तो उम्मीद है करता हूँ बेटे आपके समझ में आया है। जो आज के इस पोएम में बताया गया उसको मैंने अर्थ भी कर दिया है, साथ में क्वेश्चन भी करा दिए। एक बार फिर से आप इसको देख लीजिए और ये क्वेश्चन कर लीजिए अपने नोटबुक में। विदिन 3 डेज में आप मुझे चेक करा दें। गूगल टेस्ट फॉर्म जरूर भर दें अभी। थैंक यू वेरी मच।